अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने ये सबक पढ़ा था अलिफ वाला, यानी कि जिसमें अलिफ का इस्तेमाल ज़बर ज़ेर पेश के साथ और मद के साथ और जज़म के साथ हुआ था। तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लिया था। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियो जितनी है सबको देख लें कि आपको भी खूब अच्छी तरीके से सब समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आज के अगले सबक की तरफ। आज का अगला सबक ये है कि हमें पढ़ना है आज बे के बारे में, यानी कि अलिफ के बाद जो दूसरा नंबर जिसका है बे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, पहली बात आप सुन लीजिए एक बात कि अलिफ से लेकर ये तक जितने भी हरूफ हैं, तमाम हरूफ का इस्तेमाल एक दूसरे हर्फ के साथ होगा। और ये जितने सारे हरूफ एक दूसरे के साथ मिल कर के आ रहे हैं, इन्हीं का इस्तेमाल पूरे में है। यानी कि हम कोई भी किताब पढ़ते हैं उर्दू की, तो बस अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं इन्हीं का इस्तेमाल होता है, एक दूसरे के साथ इनको जोड़ दिया जाता है। तो हमें इसको भारी नहीं समझना है, इसे कठिन नहीं समझना है, ये बिल्कुल आसान है और आपको भी खूब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बे है जिसको हम लोग अरबी में पढ़ते हैं, यानी नूरानी कायदे में पढ़ते हैं, तो जिसको बा पढ़ते हैं ये बे है। यानी कि इस सबक में हमारा बे का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम वही ज़बर लिख देते हैं और ज़ेर लिख देते हैं और पेश लिख देते हैं। बे अलिफ ज़बर बा, बे ज़बर बब। देखिए, आधा बे है और फिर आधा बे है। बे ज़बर बब, बे ज़ेर बीब। देखिए, ज़बर का इस्तेमाल हो रहा है, फिर ज़ेर का इस्तेमाल हो रहा है। बे पेश बुब, देखिए पेश का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से अलिफ से लेके यानी कि जहाँ तक इसमें दिया हुआ है सबका इस्तेमाल है ज़बर ज़ेर के साथ, है ना, पेश के साथ। बे पे ज़बर बप, बे पे ज़ेर बिप, बे पे पेश बुप। बे ते ज़बर बत, बे ते ज़ेर बित, बे ते पेश बुत। बे टे ज़बर बट, बे टे ज़ेर बिट। देखिए, बे टे पेश बुट। जो हर्फ पहले हैं पहले उसी की आवाज़ निकालनी है। यानी कि जैसे बे है पहले तो पहले बे की आवाज़, फिर से है तो से की आवाज़ निकालेंगे, फिर ज़बर है तो एक साथ मिला करके सबको पढ़ देंगे। ये देखिए, बे से ज़बर बस, सबको मिला दे रहे हैं। बे से ज़ेर बिस, बे से पेश बुस। बे जीम, ये बे है, ये बे है। अब पीछे आपको नूरानी कायदा में ये खूब अच्छी तरीके से बताया गया है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस वीडियो को जा कर के प्ले लिस्ट में देख ले, नूरानी कायदे में के प्ले लिस्ट में, कि आपको खूब अच्छी तरीके से उसमें आपको समझ में आ जाएगी ये बात। तो बे जीम ज़बर बज, बे जीम ज़ेर बिज, बे जीम पेश बुज। ये बे है, इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा। बे चे ज़बर बच, बे चे ज़ेर बिच, बे चे पेश बुच। बे है ज़बर बह, बे है ज़ेर बिह, बे है पेश बुह। बे है ज़बर बख, बे है ज़ेर बिख, बे है पेश बुह। बे दाल ज़बर बद, बे दाल ज़ेर बिद, बे दाल पेश बुद। बे डाल ज़बर बड, बे डाल ज़ेर बिड, बे डाल पेश बुड। बे रे ज़बर बर, बे रे ज़ेर बिर, बे रे पेश बुर। बे रे ज़बर बड़, ये रे है रे। घोड़ा जो बोले थे ना, बताए थे घोड़ा पहाड़, वही वाला रे है। इसका इस्तेमाल हो रहा है जैसे जैसे हम आपको बताते जाएंगे। जहाँ पर भी आपको हमें ऐसा लगेगा कि आपको नहीं समझ में आएगा, वहाँ पर हम आपको बता दिया करेंगे। बे रे ज़बर बड़, बे रे ज़ेर बिड़, बे रे पेश बुड़। ये रे है ना, इसकी प्रैक्टिस आप खूब अच्छी तरीके से समझ कर लीजिए, इसलिए कि बहुत से आदमी को जो है से नहीं निकलता है ये रे जो है। रे जैसे घोड़ा, तो ये रे जो है ना नहीं निकलता है, तो इसको हमें निकाल करके ही पढ़ना है। इसलिए कि इस रे में और रे में दोनों में बहुत फ़र्क है, इसलिए आप इसको जो है से खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा ये। बे जे ज़बर बज, बे जे ज़ेर बिज, बे जे पेश बुज। बे सीन ज़बर बस, बे सीन ज़ेर बिस, बे सीन पेश बुस। बे शीन ज़बर बश, बे शीन ज़ेर बिश, बे शीन पेश बुश। बे सौद ज़बर बस, बे सौद ज़ेर बिस, बे सौद पेश बुस। बे ज़ौद ज़बर बज, बे ज़ौद ज़ेर बिज, बे ज़ौद पेश बुज। बे तो ज़बर बत, बे तो ज़ेर बित,
बे तो पेश बुत, बे जो ज़बर बज़, बे जो ज़ेर बिज़, बे जो पेश बुज़, बे ऐन ज़बर बा, बे ऐन ज़ेर बी, बे ऐन पेश बु, बे गैन ज़बर बग़, बे गैन ज़ेर बिग़, बे गैन पेश बुग़। ये बे है, बे का नुक्ता है नीचे, जीम मत समझिएगा इसे, जीम नहीं है ये सब बे है, गैन के ऊपर नुक्ता है, इसीलिए इसको जीम मत समझिएगा आप। बे फे ज़बर बफ़, बे फे ज़ेर बिफ़, बे फे पेश बुफ़, बे क़ाफ़ ज़बर बक़, बे क़ाफ़ ज़ेर बिक़, बे क़ाफ़ पेश बुक़, बे काफ़ ज़बर बक, बे काफ़ ज़ेर बिक, बे काफ़ पेश बुक। इसे आप हल्के में ना लें, ये मत समझे कि ये बहुत हल्का है तो छोड़िए इसे याद नहीं करेंगे। इसी का इस्तेमाल है, पढ़ना तो है ही लेकिन इसको लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसको एक पेज में जो है से देख करके लिखें पूरा, जितना भी आपका सबक रहेगा, और एक पेज में बिना देखे इसी को लिखना है। अभी से लिखेंगे तो हल्का हल्का है, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ लिखने आ जाएगा। अभी से छोड़ दीजिएगा तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए आप लिखना ना भूलेंगे। बे काफ़ ज़बर बक, बे काफ़ ज़ेर बिक, बे काफ़ पेश बुक, बे गाफ़ ज़बर बग, बे गाफ़ ज़ेर बिग, बे गाफ़ पेश बुग, बे लाम ज़बर बल, बे लाम ज़ेर बिल, बे लाम पेश बुल, बे मीम ज़बर बम, बे मीम ज़ेर बिम, बे मीम पेश बुम, बे नून ज़बर बन, बे नून ज़ेर बिन, बे नून पेश बुन, बे हे ज़बर बह, बे हे ज़ेर बी, बे हे पेश बुह। रुक जाइए, ये देखिए इसमें दिक्कत है, हम समझ गए इसमें दिक्कत है। इसको तो हम ना पढ़ दिए हे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हे कहाँ से आ गया। इसमें तो सिर्फ बे का नुक्ता है, ठीक है। देखिए आधा बे है इसमें, है ना, ये देखिए इसमें जो है से ये आधा बे है, ये इतना बे है, और ये जो आपको दिख रहा है साइड में, ये गोल गोल बीच में हम जो निशान लगा रहे हैं, ये हे है, ये हे है, ठीक है, ये हे है। हम दोबारा लिखते हैं इसको, ये देखिए ये इतना हे है और ये आधा बे है। बात समझ में आ रही है आपको जो है से नहीं समझ में आ रही होगी तो ये देखिए, ये हम जिसको ये जो है से दूसरे कलर से हमने इसको पेंट कर दिया, ये हे है और ये वाला बे है, ये वाला बे है। तो आप समझ लीजिए इसको अच्छे से, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, तो उसको इसमें जो है से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो बे हे ज़बर बह, बे हे ज़ेर बिह, बे हे पेश बु, ये हे है इसमें, हम समझ लीजिए आप। तो हमने इसको सीधा तो पढ़ लिया है, लेकिन इसी तरीके से हमें इसको उल्टा भी पढ़ना है। तो उल्टा पढ़ने के लिए हम शुरू करते हैं, और उल्टा पढ़ना तो बिल्कुल भी ना भूलें, इसलिए कि उल्टा जब तक नहीं पढ़िएगा आपके जहन में अच्छी तरीके से नहीं बैठेगी बात, और आपकी प्रैक्टिस जो है से अधूरी रह जाएगी। उल्टा ज़रूर पढ़िएगा, उल्टा पढ़ने से आपको मतलब तेज़ी बढ़ेगी उर्दू पढ़ने में। उल्टा पढ़िएगा तो आपको जो है से समझ में आएगी सारी बात। चलिए शुरू करते हैं। बे है, उल्टा पढ़ने में फास्ट पढ़ना है, ये याद रखिएगा। बे है पेशबुह, बे है ज़ेरबिह, बे है ज़बरबह, बे नून पेशबुन, बे नून ज़ेरबिन, बे नून ज़बरबन, बे मीम पेशबुम, बे मीम ज़ेरबिम, बे मीम ज़बरबम, बे लाम पेशबुल, बे लाम ज़ेरबिल, बे लाम ज़बरबल, बे गाफ पेशबुक, बे गाफ ज़ेरबिक, बे गाफ ज़बरबक, बे काफ पेशबुक, बे काफ ज़ेरबिक, बे काफ ज़बरबक, बे काफ पेशबुक, बे काफ ज़ेरबिक, बे काफ ज़बरबक, बे फे पेशबुक, बे फे ज़ेरबिह, बे फे ज़बरबफ, बे गैन पेशबुक, बे गैन ज़ेरबिक, बे गैन ज़बरबक, बे ऐन पेशबु, बे ऐन ज़ेरबी, बे ऐन ज़बरबा, बे ज़ो पेशबुस, बे ज़ो ज़ेरबिस, बे ज़ो ज़बरबज़। एक बात यहाँ पे गौर करते हुए चलिए हम आपको बता दें, आपको ज़बर पहले नहीं पढ़ना है, ज़ेर नहीं, पेश नहीं। उल्टा जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले पेश आ रहा है, फिर ज़ेर की बारी, फिर ज़बर की बारी। तो पहले उल्टा में पेश, फिर ज़ेर, फिर ज़बर, इस तरीके से उल्टा में पढ़ना है। ये देखिए, बे तो पेशबुत, बे तो ज़ेरबित, बे तो ज़बरबत, बे ज़ाद पेशबुस, बे ज़ाद ज़ेरबिस, बे ज़ाद ज़बरबज़, बे साद पेशबुस, बे साद ज़ेरबिस, बे साद ज़बरबस, बे शिन पेशबुश, बे शिन ज़ेरबिस, बे शिन ज़बरबश, बे सिन पेशबुस, बे सिन ज़ेरबिस, बे सिन ज़बरबस, बे ज़े पेशबुस, बे ज़े ज़ेरबिस, बे ज़े ज़बरबज़, बे रे पेशबुर, बे रे ज़ेरबिर, बे रे ज़बरबड़, बे रे पेशबुर, बे रे ज़ेरबिर, बे रे ज़बरबर, बे ज़ाल पेशबुद, बे ज़ाल ज़ेरबिस, बे ज़ाल ज़बरबज़, बे डाल पेशबुड, बे डाल ज़ेरबिड, बे डाल ज़बरबड, बे दाल पेशबुद, बे दाल ज़ेरबिद, बे दाल ज़बरबद, बे खे पेशबुख, बे खे ज़ेरबिख, बे खे ज़बरबख, बे हे पेशबुह, बे हे ज़ेरबी, बे हे ज़बरबह, बे चे पेशबुच, बे चे ज़ेरबिच, बे चे ज़बरबच, बे जिम पेशबुज, बे जिम ज़ेरबिच, बे जिम ज़बरबच, बे से पेशबुस, बे से ज़ेरबिस, बे से ज़बरबस, बे टे पेशबुट, बे टे ज़ेरबिट, बे टे ज़बरबट, बे ते पेशबुत, बे ते ज़ेरबित, बे ते ज़बरबत, बे पे पेशबुत, बे पे ज़ेरबी, बे पे ज़बरबब, बे बे पेशबुब, बे बे ज़ेरबी, बे बे ज़बरबब, बे अलिफ ज़बर बा। तो ये हमारा हो गया, उल्टा भी हमने पढ़ लिया, यानी कि इसको हमने सीधा भी पढ़ा और उल्टा भी पढ़ा। उल्टा में जो है से फास्ट ज़रूर पढ़िएगा, इसलिए फास्ट जब पढ़िएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने उल्टा ज़बर ज़ेर पेश का भी इस्तेमाल किया सीधे में, फिर उल्टा में पेश ज़ेर ज़बर।
तो इसी को समझना है, इसी का इस्तेमाल है आगे, और बाकी आगे कुछ नहीं है, यही सब आएगा आपको। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इस सबक में खूब अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी और सबक भी खूब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप बेफिक्र हो करके और कोई भी बिना परेशानी उठाए हुए आप पढ़ें। तो आप जो है से चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, खूब अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, एक एक कायदा आपके जहन नशीन कराया जाएगा। आपके पास कोई भी उर्दू की किताब रख दी जाए तो आप उसे जो है से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, आप ऐसा पढ़ने लगेंगे। इसीलिए आप दूसरे तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना ख्याल रखिए। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं अगले सबक में, और ये अगले सबक आने तक जो है से आपको ये सबक खूब अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।